जीत और हार ये दो शब्द हमेशा साथ चलते हैं। कोई खेल खेलते हुए जीतता है तो कोई हारता है। इन दो शब्दों के बीच का अंतर ये होता है कि क्या वह खेलने के लिए या जीतने के लिए खेलता है या बस हारने से डरता है। ये कहानी है एक लड़के की जो किसी भी खेल में नहीं जीत पाता था। वह हमेशा खेलने से डरता था क्योंकि वह हारने से डरता था। उसे लगता था कि अगर वह हार गया तो उसकी जीतने की कोशिश नष्ट हो जाएगी। एक दिन उस लड़के के दोस्तों ने उसे एक क्रिकेट मैच में शामिल होने के लिए बुलाया। वह डर गया क्योंकि उसने कभी पहले क्रिकेट नहीं खेला था। उसे अपनी हार का डर था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह नहीं खेलेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि खेलना और हारना दोनों हो सकते हैं और उसे खुशी महसूस कराने के लिए कोई भी खेल खेला जाता है। उस लड़के ने अपने दोस्तों की बात सुनी और उस मैच में शामिल हो गया। वह पहले कुछ गलती करता रहा। हालांकि वह अपनी गलतियों से सीखता रहा और अपनी टीम के साथ अच्छी तरह से समझौते पर पहुंचा। वह एक छोटी स्कोर की वजह से हार गया था, लेकिन उसने अपने दोस्तों से सीखा कि हार भी जीत की तरह हो सकती है। उसे लगता था कि उसने खुद से जीत हासिल की थी। उसके बाद से वह अपने आप को चुनौतियों के सामने रखने लगा और नए नए खेलों में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। वह जीतने और हारने के बीच का अंतर समझ गया था और वह अपने दोस्तों के साथ बढ़ते जा रहा था। फिर एक दिन उस लड़के को एक दौड़ में भाग लेना था। वह दौड़ के बारे में बहुत उत्साहित था और अपनी तैयारियों के लिए कुछ दिन पहले से ही शुरुआत कर दी थी। दौड़ में शामिल होने के बाद उसे लगता था कि वह जीत जाएगा, लेकिन उसने दौड़ के बीच में एक छोटी समस्या से लड़ने के बाद दौड़ में हार गया। लेकिन इस बार वह हार को नए नजरिए से देखता था। वह जानता था कि अगली बार जीत मिलेगी। वह जानता था कि अगली बार उसे और बेहतर तैयार होने की जरूरत है। वह यह भी समझता था कि वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जीत हासिल करने के लिए भी दौड़ता है। उसे यह भी पता था कि जीतने या हारने से कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि समझ और अनुभव से बदलाव होता है। इस प्रकार वह अपने जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी इसी सोच को लागू करने लगा। वह एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए कठिनाइयों का सामना करता रहा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता रहा। उसने खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का निर्णय लिया। वह नए कौशलों का सीखना और अपने समय के बारे में सबसे अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प किया और जीत हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहा। उसने अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए भी प्रयास किए। वह योग और मेडिटेशन का अध्ययन करने लगा और रोज सुबह उठकर अपने शरीर और मन को संतुलित करने के लिए ध्यान लगाने लगा। उसने खुद को स्वस्थ रखने के लिए सही खानपान, पर्याप्त आराम और अधिक फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखा। इस प्रकार वह खुद से जीत हासिल करते हुए अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो गया। उसने एक नई दृष्टि बनाई जिसमें वह अपने दौर के सबसे बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रयास करता रहता है। उसने जीवन के उन सभी खुशियों को अनुभव किया जो जीत हासिल करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसकी जीत हासिल करने की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को संवेदनशील और सक्रिय बनाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और कौशलों का उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सबसे अहम बात, हमें हमेशा खुद से प्यार करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।